पिछला एक हफ्ते से ऊपर जो है तबीयत खराब में जो है बीमारी में था, सर्दी जुकाम। और अभी पूरी रीति से मैं ये नहीं है कि ठीक हुआ हूँ, अभी भी है कोल्ड। प्रार्थना करते रहें कि पूरी रीति से परमेश्वर। कल रात भी बहुत ज़्यादा दुख पाया, जो खांसियाँ होती रही। मैं सोचा कि आज आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, प्रभु लेकर के आया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और हम लोग जानते हैं कई बार हमारे जीवन के अंदर में हम लोग बहुत सारी मुसीबत और तकलीफ़ों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अब तो हम मसीह में आ गए, यीशु मसीह में आ गए, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम नियमित रीति से कलीसिया में जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मेरे ज़िंदगी के अंदर में इतने उतार चढ़ाव, आंधी तूफान क्यों? तो इसका स्पष्ट उत्तर परमेश्वर के वचन के अंदर में दे रखा है। परमेश्वर के वचन में मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 35 से लेकर के नीचे तक की आयतों के अंदर में जब आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई। तो मैं और आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में मान करके रखा है, जिसको हमने परमेश्वर माना है, जिसको हमने सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, उसके अलावा दूजा कोई नहीं, ऐसा परमेश्वर जब अगर हमने माना है, जो संसार को अपने नियंत्रण में रखता है, संसार को उसने अपने शब्दों से निर्माण किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो परमेश्वर के कहने के बाद में, या वो परमेश्वर ने जब बोला या बातें की या कहीं, उसके बाद में इस तरह की समस्याएं क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं कई बार कुछ लोग जो है शक करना चालू कर देते हैं, उनके जीवन के अंदर में अविश्वास कहीं ना कहीं पनपना चालू हो जाता है, अविश्वास बढ़ना चालू हो जाता है। कई लोग तो जो विश्वास से पीछे भी हट जाते हैं। कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंधी तूफान आए, तो हमारे जिंदगी के अंदर, हमारे जीवन के अंदर में भी कई प्रकार के जो है आंधी और तूफान, कई तरह की परेशानी, कई तरह की समस्याओं का सामना, प्रेज़ द लॉर्ड, कई लोग तो कुछ सालों से कर रहे हैं, कई समय से जो है उन चीजों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यीशु ने खुद ने बोला, आओ हम पार चलें, और उसके बावजूद ये परेशानी आई। और दूसरी बात, यीशु उस नाव में होते हुए ये परेशानी है। पहली बात, यीशु के कहने के अनुसार हम चले। दूसरा, यीशु खुद जो है उस नाव में सवार है, उसके बावजूद। ये नाव जो दिखाता है हमारे जीवन को दर्शाता है, हमारे जीवन को, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से एक नाव में कोई खूबसूरती हम नहीं देख सकते, कोई किसी तरह का अच्छापन नाव के अंदर में हम नहीं देख सकते। नाव में जो चढ़ा है उसको मालूम है बहुत बदबू उसके अंदर में से आती है। इसी तरीके से है हमारा जीवन भी। हमारे जीवन के बारे में बोले तो गीतकार कहता है, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इतने कोई बुद्धिमान, ज्ञानी या हम श्रेष्ठ नहीं है, उसके बावजूद, और दूसरा पाप की बदबू हमारे अंदर में कायम थी। ऐसे समय में कौन आया? यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के अंदर में आया। सबसे खूबसूरती की बात है कि ऐसी जगह में मैं और आप जाना पसंद नहीं करते, जहां खूबसूरती नहीं है, जहां पर किसी तरह की सुंदरता नहीं है, या जहां पर बदबू ही बदबू है, उस जगह पर मैं और आप रहना पसंद नहीं करते हैं। बट ऐसी जगह पर यीशु ने चुना कि उस नाव में वो सफर कर सके, या मेरे और आपके जीवन के अंदर में जो है वो आ सके। हालेलुया। क्योंकि उसका एक ही मकसद था कि मेरी जिंदगी को
बेहतरीन बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, और दूसरा हमारे जीवन में से हर प्रकार की जो है पाप की बदबू को दूर कर सके। प्रभु यीशु मसीह का एकमात्र लक्ष्य वही था कि प्रभु जो है हमारे पाप की जो है बदबू को दूर कर सके। सो उसने पाप की उस बदबू को दूर करने के लिए क्या किया? जिस प्रकार वचन कहता है यूहन्ना 12:24 के अंदर में कहता है, गेहूं का दाना गिरकर मर नहीं जाता तो वो फल नहीं लाता, अगर मर जाता है तो वो अधिक फल लेकर के आता है। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में हम देख सकते हैं बलिदान होने के लिए, मरने के लिए जो है अपने आप को कुर्बान करने के लिए जो है वो इस दुनिया में आया। हालेलुया। कि उसके मरने से, उसके बलिदान होने से, जैसे हम पुराने नियम के अंदर में देखते हैं कि जब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया जाता था, बलिदान दिया जाता था और परमेश्वर उस बलिदान से खुश हुआ करता था। वो वहां पर लिखा हुआ है कि उसकी खुशबू कहां पहुंचती थी? परमेश्वर के पास तक जो है पहुंचती थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बलिदान में खुश होता था। जो दिल से देते थे, जो मन से देते थे, जो सच्चाई से जो कुर्बानी देते थे, बलिदान देते थे, उन्हीं बलिदानों से परमेश्वर जो है खुश हुआ करता था। इसी तरीके से हम जानते हैं कि मानव जाति के पापों के लिए, यानी मेरे और आपके लिए, और जब हम भटक रहे थे, जब हम मरे हुए थे, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम निर्बल थे, जब हम पाप में थे, जब हम मरे हुए थे, उस समय में यीशु मसीह ने अपनी जान को हमारे लिए न्योछावर कर दिया। क्योंकि समस्त जाति और समस्त धर्म ये मानता है कि सारे मनुष्य जो इस दुनिया के अंदर, इस जगत के अंदर में है, वो पापी हैं, पाप में हैं। और वचन इस प्रकार कहता है, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसकी 23वीं आयत के अंदर में, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सबके लिए, और उस मृत्यु से अगर कोई बचा सकता है तो वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी को दे करके स्वर्ग को, ये स्वर्ग के परमेश्वर को उसने खुश कर दिया। इसलिए स्वर्ग से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं, मुझे खुश कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु हमारे जीवन में भी यही चाहता है कि जब हम रविवार के दिन ही सिर्फ नहीं, हर दिन जब कुर्बानी दे, हर दिन कुर्बानी दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जानवरों की नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, जानवरों की नहीं, हम अपने आप की कुर्बानी दें। उस कुर्बानी से, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 50 में शायद वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं होम बलि और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि टूटे हुए दिल से, मन से। क्योंकि परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है, तुच्छ नहीं जानता। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आते वक्त में टूटे हुए मन के साथ में, तुच्छ पिसे हुए मन के साथ में, हृदय की वेदना के साथ में परमेश्वर से डायरेक्ट एक मुलाकात, संबंध बना करके परमेश्वर के साथ में हम जा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा में हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के पास में पहुंच सकते हैं, या और जो है प्रार्थना के द्वारा जो है परमेश्वर हमारे नजदीक में, हमारे करीब में आ सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 4:24 के अंदर में, परमेश्वर तो आत्मा है, और वो आत्मा रूपी परमेश्वर कहीं पर, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर स्वर्ग में ही सिर्फ बैठा हुआ है। जब आप दिल और मन से जब उसको पुकारते हो तो वो आपके पास में आते हैं। और यीशु मसीह ने क्या किया कि उस कुर्बानी के द्वारा मुझे और आपको, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, उस पाप की गुलामी में से, या पाप के बंधन में से, या पाप की उस बदबू में से जो है मुझे और आपको आजाद करके एक नई जिंदगी दे दी, एक नया जीवन दे दिया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। उस जब नया जीवन को उसने प्रदान कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड,
और जो उसमें यीशु मसीह में पाए जाते हैं, जो यीशु मसीह में रहते हैं, जो यीशु मसीह में वास करते हैं और हर दिन यीशु मसीह में जो जीवन जीते हैं, हालेलुया, उनका जीवन आनंद में होता है। जरूर आंधी और तूफान है, यह नहीं है आंधी तूफान नहीं है, आंधी और तूफान है। यहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ा। पतरस के लिए चलो छोड़ने के लिए जाल, नाव और मछली थी, बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अच्छे पोस्ट में थे, अच्छे पदवी पर थे। मत्ती के बारे में बताते, वो जो है टैक्स कलेक्टर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था। आजकल की तरह जो है सैलरी पाने वालों में से नहीं था। उस समय में ऐसा था, मन मर्जी का जो है टैक्स उन लोग लेते थे और अपने अकाउंट में डालते थे, या अपने घर के अंदर में, या अपनी तिजोरियों के अंदर में उन लोग भरा करते थे। बहुत पैसा दे करके ये पोस्ट उन्हें मिलता था और इससे उनकी जो है कमाई बहुत तगड़ी हुआ करती थी। बट एक शब्द के पीछे, यीशु मसीह के पीछे उन लोग हो लिए उस पदवी को छोड़ करके। और जब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और तब उसके बाद में देखते हैं कि आंधी और तूफान उनके जीवन में उनको परेशान कर रही है। और इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि हम जानते हैं कि जिनका क्या बात बोलते हैं, आंधी तूफान, नाव, इन सारी चीजों से लेना देना है। ये नहीं है इससे अनजान हो, ऐसा नहीं है। बचपन से उन लोग समुद्र में रहे हैं, नाव में रहे हैं, जाल डाला है, मछली पकड़ा है उन्होंने। उनको मालूम है आंधी और तूफान का सामना कैसे करना है, किस तरह से पतवार डालनी है, किस तरीके से जो है कार्यों को करना, उनको सारी चीजें मालूम है। बट वहां पर लिखा है उन्होंने सारी आजमाइशें, सारी कोशिशें कर ली और उसके बावजूद भी वो पराजित हो गए, हार गए। उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। कई बार मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर में भी हम सोचते हैं हम अच्छे काउंसलर हैं, हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें अच्छी नॉलेज है, हमारे पास में पैसे हैं, हमारे पास में नौकरी, हमारे पास में ये, हमारे पास में वो है। बहुत कुछ चीजों पर हम गुमान करते हैं, हम अपने आप में घमंड करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हालेलुया, जब एक समस्या या परेशानी आते वक्त में, हालेलुया, परमेश्वर का हाथ पकड़ ले और परमेश्वर से कहें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता। आज जिस स्थिति का सामना मैं कर रहा हूं, जिस आंधी का सामना मैं कर रहा हूं, जिस तूफान का मैं सामना कर रहा हूं, प्रभु उसमें से आप ही पार पहुंचा सकते, उसमें से आप ही निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है सालों से यीशु मसीह के पीछे चलने के बावजूद इनका विश्वास अविश्वास में तब्दील हो गया। कहीं ना कहीं इनके अंदर में डर मौजूद हो गया। और जब यीशु मसीह को उन्होंने पुकारा, जब यीशु मसीह को उन्होंने बुलाया, अंततः लास्ट में, क्योंकि यीशु मसीह को कहां रख रखा था? पीछे रख रखा था। बहुतों ने अपने जिंदगी के अंदर में यीशु मसीह को पिछला स्थान दे रखा, पीछे रख रखा है। बहुतों की जिंदगी के अंदर में सिर्फ दुख और दर्द और समस्या और परेशानी और जो है इस तरह की जब बातें आती हैं, तभी जाकर के यीशु के नजदीक, यीशु के वो करीब में आते हैं। बाकी टाइम में जो है अपनी मर्जी के मालिक, अपनी इच्छा के मालिक है, अपनी मर्जी के अनुसार कर रहे हैं, अपना मनमाना कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत को भी या पेंटिकोस्टल को भी एक धर्म की रीति में या एक संगठन की रीति में लिया हुआ है। बहुत लोग जो है अपने आप में खुश हैं, हम बच गए काफी है, कोई बात नहीं। हम नहीं चाहते कि हम दूसरों की जो है के बारे में चिंता करें, दूसरे के बारे में सोचें। दूसरों को जो है जो सच्चाई हमने प्राप्त की है, जो जीवन हमने प्राप्त किया है, हम दूसरों तक भी लेकर के जा सके, दूसरों को भी बताएं और दूसरों के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकें।
प्रभु मुझे तो आपने बचाया प्रभु। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे आस में, पड़ोस में प्रभु जी, मेरे रिश्तेदार में, मेरे परिवार के अंदर में है प्रभु जी। उनके लिए हम निवेदन करते, विनती करते, उनके लिए प्रार्थना करते, वो नाश में है प्रभु जी। आज मेरी दुख की घड़ी जो है, कष्ट की घड़ी है, जो क्लेश की घड़ी है प्रभु, वो तो जो है मेरी मृत्यु के साथ में खत्म हो जाएगी और मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा। बस जो मेरे साथ में काम करने वाले, जो मेरे आस पड़ोसी में हैं, जिन्होंने अब तक जो है नजात नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, यीशु को नहीं पाया, यीशु के बगैर का जीवन, उनके जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं, उनके जीवन में कोई कष्ट मुसीबत नहीं है। बट मृत्यु के उपरांत हालेलुया वो एक नाश के गड्ढे की ओर, नाश की ओर, आग की ओर, नरक की ओर, ज्वाला की ओर उन लोग जा रहे हैं। लाजर और धनवान के बारे में अच्छे से आप जानते हैं। उसने कष्ट उठाया, उसके जीवन में कष्ट था, यीशु था, उसके बावजूद भी उसके जीवन में कष्ट था। बट जब वो मृत्यु को प्राप्त किए, स्वर्गदूत ने उसकी आत्मा को ले जाकर के अब्राहम की गोद में बिठा दिया, जहां पर कोई दुख नहीं। प्रकाशित वाक्य 22 में कहता है वहां कोई शोक नहीं, वहां कोई क्लेश नहीं, वहां कोई बीमारी नहीं, कोई आंसू नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। बट दूसरी ओर धनवान, जिसने अच्छे काम भी किए थे, उसका खाना जो है उसने लाजर को दिया, अनुमति दिया उसकी डेवड़ी पे रह सके, उसके आंगन में रह सके, प्रतिदिन उसके यहां से भोजन कर सके। हमें तो करेंगे क्या, प्रेज़ द लॉर्ड। बट उसके बावजूद भी अपने जीवन में उसने अच्छाई को, कोई दुख और दर्द को उसने जीते जी नहीं प्राप्त किया। बट लिखा है मृत्यु के बाद में वो तड़प रहा था। ये चाहिए कि हालेलुया मैं और आप ऐसी सोच रखें, मैं और आप ऐसा विचार रखें हालेलुया। उनके लिए जिनको आपने सुसमाचार बताया, जिनको आपने परमेश्वर के वचन को सुनाया है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बारे में जो है उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कर सके। कहता ना कि जो है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, उसी तरह से कई लोग बस उसी तरह का संबंध रखते हैं, चर्च से घर, घर से चर्च, घर से ड्यूटी, ड्यूटी से घर, और रविवार आते के साथ में जो है फिर चर्च, फिर घर, बस इतना तक अपने आप को सीमित करके रख दिया है। मैं और आप नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? मैं और आप नहीं चिंता करेंगे तो कौन चिंता करेगा? परमेश्वर का वचन ये एस्केल की किताब में साफ बताता है, तेरे करीबी वालों के पास में, तेरे नजदीकी वालों के पास में, उनके बारे में हम सोचें। कईयों की जीवन रूपी नाव के अंदर में यीशु मसीह सो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सो गए। गाड़ियों में लिखे होते हैं ना, कई बसों के अंदर में लिखे होते हैं कि 1, 2, 3 सीट पर सोना मना है। क्यों? ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है अपने बगल में बैठने वाले को जो है सोने नहीं देता है। वो कहता है सोना है तो पीछे जाके सो। क्यों? यस, कितने एक्सीडेंट होते हैं, वजह क्या होता है? ड्राइवर नहीं सोता, बगल वाला सो गया, उसकी वजह से ड्राइवर को भी जो है नींद आ गई। हम सोने की वजह से, हम निद्रा में आने की वजह से, हम आलस होने की वजह से, हम सुस्त पड़ने की वजह से, आत्मिक रीति से जो है हम सुस्त पड़ने की वजह से जो है क्या हो गया, कहीं ना कहीं हमारी आत्मिकता भी सो चुकी है। क्योंकि हम निर्भर हैं किस पर? पास्टर पर निर्भर हैं, हम चर्च पर निर्भर हैं। हमें जाना है संडे जो है इतने मिनट का वर्शिप करना है और इतने मिनट का जो है प्रचार सुनना है और कुछ देना है, दे करके बस आ गए।
ये हमने सिस्टम बना करके रखा हुआ है। उसके परे भी है जीवन, उसके परे भी है हालेलुया हमारे जीवन। नींद में से जागने की जरूरत है हालेलुया, सोई अवस्था में से जागने की जरूरत है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका शरीर नहीं सो रहा है, आपकी आत्मा सो रही है। शरीर तो आपका प्रयत्न कर रहा है, कम से कम 24 घंटे में से 20 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे मेहनत, काम, ये सारी चीजें कर रहे हैं, सांसारिक रीति से सारी चीजें चल रही हैं। बट आत्मा कितना देर काम कर रहा है, आत्मा कितना देर चेतना में है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर यीशु ने उनको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया, बट यहां पर यीशु मसीह निद्रा में है, सो रहा है। अंततः उन्होंने यीशु मसीह को जो है जगाया, और यीशु मसीह ने जागते के साथ में ही क्या किया? आंधी और तूफान को डांटा। यीशु मसीह ने उनके जैसे बोल नहीं बोले, और यीशु मसीह ने 2 बातें वहां पर जो है लेकर के बताई। क्या? हे अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां है? किससे बोल रहे हैं? चेलों से। आप भी कौन है? चेले। और दूसरी चीज क्या बोला? पहला बोला अल्पविश्वासी, दूसरा क्या बोला? क्यों डर गए? है? एक अविश्वास और दूसरा डर। ये दोनों इस नाव में सफर कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज? डर और अविश्वास इस नाव में सफर कर रहे हैं। और ये दोनों हथियार किसके हैं मालूम है? शैतान है। हमारा जीवन रूपी नाव को लेकर के जा रहे हैं, हम चला रहे हैं, हमारा जीवन को हम चला रहे हैं, परंतु शैतान के शस्त्र हमारे साथ में है, शैतान के हथियार हमारे साथ में, शैतान की युक्ति हमारे साथ में। हम कहते नहीं हमारे साथ में शैतान नहीं है, हम कहते शैतान की बातें हमारे साथ में नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसको हमने स्थान दे रखा है। वचन क्या कहता है? शैतान को अवसर मत दो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने यही बोला 365 बार, जैसे परमेश्वर के दास लोग बताते हैं, बाइबल के अंदर में लिखा है 365 बार मत डर। तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय के अंदर में लिखा है, मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, भय की आत्मा नहीं दी है, फिर किसकी आत्मा दी है? सामर्थ की आत्मा दी है, हिम्मत की आत्मा दी है, शक्ति दी है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत में कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, नहीं आते वक्त में नहीं आया तब उन लोग डर रहे थे, डर गए थे, भाग गए थे, दुबक गए थे, छुप छुप करके जो है प्रार्थना कर रहे थे, भयभीत होकर के जो है प्रार्थना कर रहे थे। वहां पर लिखा हुआ है, दरवाजा बंद करके। बट लिखा है जब पवित्र आत्मा उन पर आया, पवित्र आत्मा को उन्होंने पाया, और वहां पर उनका जो डर है, उनके अंदर की जो 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 भय है, वो उनके अंदर में से निकल गया। तो डर अगर निकलना है, डर दूर होना है, तो पवित्र आत्मा ही आपका डर को दूर कर सकता है, भय को दूर कर सकता है। और दूसरा जो है वहां पर लिखा है अविश्वास। प्रभु ने कभी नहीं कहा अविश्वास करो, प्रभु ने कहा विश्वास करो, मुझ पर और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करो, विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं हम लोग जो है अविश्वास का बीज हमारे अंदर में बो देते हैं। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, हालेलुया, जीवन रूपी नाव के अंदर में डर है तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास है तो डर नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही चीज हो सकती है,
प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही चीज जो है साथ रह सकती, तो शैतान को हम क्यों अवसर दें, शैतान को हम क्यों मौका दें, शैतान की हम बातों को क्यों माने। परमेश्वर ने आकर के बोला कि जो है इस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को मत खाना, मत खाना, परमेश्वर ने बोला। और शैतान ने आगे क्या बोला? खाना। किसकी बात को माना? यस। आज भी इसी तरीके से पुराने नियम के अंदर में, नए नियम के अंदर में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारी बातें, कहते ना ये कई जगह पर हम पोस्टर देखते हैं, डूज एंड डोंट डूज, ये करना ये नहीं करना। इसी तरह से बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है कि इसको करो, इसको नहीं करो। तो इन दिनों के अंदर में प्रभु से कहे, प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर में जला, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर में दे, क्योंकि हमारे अंदर में हम कई बार संसार को देखते वक्त में, संसार की बातों को सुनते वक्त में हमारे अंदर में जो है अविश्वास के बीज उगने लग रहे, अविश्वास के बीज हमारे अंदर में जो है आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि प्रभु इन दिनों में हम आपके जो है सामर्थ्य में, वचन की सामर्थ्य में हम लोग बढ़ते हुए चले जाएं, और जिससे हमारा डर किसी भी बात की, कल की कोई भी बात हो, भविष्य को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, शादी को लेकर के हो, बच्चों को लेकर के हो, ये किसी भी मैटर पर, किसी भी विषय पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो भयभीत मत होना। कितनी भी आंधी और तूफान जो है जिंदगी के अंदर में, जीवन के अंदर में आएंगी, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है, नहीं होगा करके नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। उस बातों पर अमल करें, कायम करें, हालेलुया, और ये विश्वास करें कि मेरी जीवन रूपी नाव के अंदर में कौन सवार है, कौन है? शैतान है या यीशु है? और यीशु है तो वो किस अवस्था में है? सोई हुई अवस्था में है या जगी हुई अवस्था में? अगर सुलाया है तो इसका जिम्मेवार प्रभु नहीं है। अगर यीशु मसीह जीवन के अंदर में सो गया, उसका जिम्मेवार यीशु नहीं है, उसके जिम्मेवार आप स्वयं हैं। मेरे और आपकी हरकतों से, प्रवृत्तियों से, कार्यों से जो वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर में सो जाता है, वो दूसरा कोई जरूरी नहीं है आपकी जिंदगी के अंदर में सो रहा है, बट दूसरे की जिंदगी में वो जगा हुआ है, क्योंकि उसने नहीं सुलाया। उसने आत्मिक प्रवृत्तियों के अंदर में इतना तरोताजा, इतना जो है बलशाली रहा कि उसके अंदर की आत्मा जो है बुझी नहीं है। गलतियां होती हैं, हम इंसान हैं, हम इंसानों से गलतियां होती हैं, हम परमेश्वर नहीं है। स्वर्गदूतों से भी गलतियां हुई, जो हमेशा स्वर्ग में वास करने वाले उन स्वर्गदूतों से गलती हुई, मनुष्यों से, प्रभु के दास लोगों से गलतियां हुई हैं। बट प्रभु से यही कहें, प्रभु मैं सुधार पाऊं, उस गलती को सुधार पाऊं, उसमें पड़ा ना रहने पाऊं। उड़ाऊ पुत्र से भी गलती हुई। उड़ाऊ पुत्र ने जो है पिता की संपत्ति लेकर के, पैसा लेकर के, बंटवारा करके, सब लेकर के चला गया, और उसने सब कुछ गंदे कामों में जो है उड़ा दिया उसने। बट अभी एक स्थान पे आकर के बैठा हुआ है, और उसने एक बात अपने मन के अंदर में कही, मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है, मेरे से पाप हुआ है, मैंने स्वर्ग और मेरे पिता के विरुद्ध में पाप किया है, मैं वैसे नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा, मैं लौटूंगा, मैं वापस जाऊंगा। वहां पे एक स्पेशल शब्द लिखा हुआ है, वो अपने आपे में आया, मतलब होश में आया। आज बहुत सारे मसीह लोग बेहोश हैं, इसलिए उसमें उस गंदगी में पड़े हुए हैं। इसने गलती की, बट वहां पर लिखा है कि उस दलदल में, वहां पर लिखा है कि मैं भी बेहोश था,
शैतान की आगोश में था, बट मैं वहां पर अपने आपे में होशो आवास में आया और मुझे लगा भैया ये रहने वाला सही स्थान नहीं है, सही जगह नहीं है, मेरी जगह यहां नहीं है। और मैं जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, हां पिता, मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, गलती की है, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर। मैं तेरा बेटा बनने के योग्य नहीं हूं, मुझे बेटा मत बना, कम से कम दास बना। और जब वो वापस गया, सोच करके देखो, इतनी हरकतें करने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति को आप माफ करेंगे? आप माफ कर सकते नहीं, बट वहां उस पिता ने माफ किया। हमसे भी गलती हुई है तो, अविश्वास आया है तो, विश्वास में अगर हम गिर गए हैं तो, डर गए हैं तो, भयभीत हो गए तो, डर हमारे अंदर में आ गया है तो, शैतान ने हमारे अंदर में कहीं ना कहीं क्रिया कर दिया है तो, पिता के भवन से हम दूर हो गए हैं तो, पिता के पास से हम दूर चले गए तो, प्रभु के पास से अगर हम दूर चले गए हैं तो, प्रभु से कहें, यस प्रभु, मैं आता हूं, मैंने गलती की, मेरे से गलती हुई है प्रभु, मैं वापस आ रहा हूं, मुझे अपना ले, मुझे स्वीकार ले प्रभु। मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि आपका बेटा बन सकूं, मैं आपका पुत्र बन सकूं, मैं आपकी संतान बन सकूं, मैं इस योग्य तो नहीं हूं प्रभु, पर मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मुझे अपना ले, मुझे स्वीकार कर ले प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मसीह, स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मसीह, चरणों में तेरे में आता, तुझको ये दिल में दे मसीह, चरणों में तेरे में आता, तुझको ये दिल में दे मसीह, मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु, स्वीकार